दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। हफ्ते भर पहले तक जहां गुलाबी ठंड थी, वहीं अब गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दिन में तो लोग पंखे तक चला रहे हैं और अब जैसे जैसे पारा चढ़ेगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स का क्रेज उतना ही बढ़ेगा। बिल्कुल मीनाक्षी, और गर्मी में तो कोल्ड ड्रिंक पीने का अलग ही मजा है। चिल ड्रिंक अंदर तक ऐसा लगता है कि ना तरोताजा कर देती है, एक ठंडक का एहसास कराती है। इसलिए तो इसके दीवाने की करोड़ों में है, लाखों में है। यानी कि इन दीवानों की कोई कमी नहीं है अमित। बेशक ये ड्रिंक्स लोगों को प्यास बुझाने में बेस्ट ऑप्शन लगती हैं, लेकिन उन खतरनाक बीमारियों का क्या जो इनके पीने से सेहत पर अटैक करती हैं। लेकिन हेल्दी ऑप्शंस के लिए तो डाइट ड्रिंक्स मार्केट में मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक इन डाइट ड्रिंक्स की वजह से हार्ट डिजीज का खतरा भी 20% तक बढ़ जाता है। कितनी डाइट ड्रिंक है ये। ऐसे लोगों में एट्रियल फिब्रिलेशन नाम की दिल की बीमारी भी हो सकती है। इसकी चपेट में आने पर हार्ट में ब्लड पंप होने का प्रोसेस डिस्टर्ब होने लगता है। इससे ब्लड क्लॉट और हार्ट अटैक के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। वैसे इस बीमारी का नाम तो मैंने भी सुना है, लेकिन दुनिया में बताते हैं कि करीब 4 करोड़ लोग इससे जूझ रहे हैं। बिल्कुल अमित, यही नहीं, डाइट सोडा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने से दिल के साथ पाचन भी इफेक्ट होता है। आंतों में कमजोरी के साथ इन्फेक्शन तक हो सकता है, जो आगे चलकर कोलन कैंसर के डेवलप होने की बड़ी वजह बनता है। कोल्ड ड्रिंक से गला तर करने वालों, और सुनो, इससे मोटापा, ब्लड प्रेशर हाई होना और डायबिटीज का हमला भी इससे मिलने का मौका मिल जाता है। आपको बता दें कि एक 350 ml की कैन पीने का मतलब, इतनी छोटी आप जो कैन पीते हैं ना, उसको पीने का मतलब यह है कि शरीर में 10 चम्मच शुगर जाना, जबकि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 चम्मच चीनी लेनी चाहिए। वैसे आपने कहा ना कि शुगर होता है, लेकिन आजकल जीरो भी का मिलता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जीरो का मतलब उसमें जीरो नहीं होता है, उस पर भी आगे बताएंगे। लेकिन बड़ी बात है कि मीनाक्षी, सॉफ्ट ड्रिंक के जो शौकीन है वो एक बार में आधे से 1 लीटर तक आप सोचिए कि कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं। ऐसे लोगों को शरीर में कैफीन बढ़ने से हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है। बॉडी में कई एक्स्ट्रा शुगर एनर्जी में कन्वर्ट ना होने से मोटापा भी बढ़ सकता है। आज इन्हीं सारे साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के साथ साथ इन ड्रिंक्स के नेचुरल उपाय क्या है, इसके नेचुरल ऑल्टरनेटिव क्या है, ये हम जानेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव से हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, पूजा जी, अमित जी। और हम अपने साथ कितनी क्रूरता, जुल्म, जाति, अपने साथ कितना अत्याचार करते हैं, अपने शरीर के साथ कितना धोखाधड़ी करते हैं, जुल्म करते हैं, कि कोल्ड ड्रिंक का ये जो जहर अंदर जिस्म में डालते हैं, उससे मोटे हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, कैंसर तक बढ़ता है, स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ती है, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। यदि और सूक्ष्म धरातल पर जाएं तो इससे पूरा हमारा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरा एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स का पूरा एक सेल्फ डिजाइंड वर्क है। प्रकृति परमेश्वर ने जो हमारी इतनी अद्भुत रचना की है, इसको हम कितना अंदर से खोखला कर देते हैं। हमने आज वृक्षासन, गरुड़ासन से शुरुआत की है, फिर सूर्य नमस्कार भी करेंगे। सूर्य उदय बहुत अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ पर, और इस शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हमारे प्रणव, राहुल और हर्षित जो है इधर, ये जल नेति, सूत्र नेति, दंड धोती, फिर कुंजर, ये सब क्रियाएं करवाते हैं अंदर का जहर निकालने के लिए। ये भी ज़रूरी है, सप्ताह में एक बार तो सब कर लिया करें। और नशे भी करवाते हैं, और मिट्टी पट्टी पेट पर रखवाते हैं। सब सारा असर यहाँ पेट पर होता है, लीवर सबको झेलता है, आंतें झेलती है। फिर सूर्य नमस्कार, तो ये तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है हमारे साथ साथ। पूरे आधे घंटे तक तो कुछ भाई सूर्य नमस्कार ही करते रहते हैं, हमें सुनते भी रहते हैं। और पूरा ये जो स्वास्थ्य का आंदोलन है, हेल्थ रिवोल्यूशन है, इसमें पूरे परफेक्शन के साथ सूर्य नमस्कार पहले धीरे धीरे, मध्यम और तीव्र गति से करते रहते हैं, और एक एक रोग से अपने आप को बचाते हैं, और फिर अपने आप को सकारात्मक, उत्पादक, गुणात्मक बना करके योग के साथ फिर दिन भर कर्म योग में लग जाते हैं। और ये रोज करना है, तो फिर ये जो आपने तमाम जो समस्याएं गिनाई, इन समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। और फिर जो योग करता है ना, उसका
अपने आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव पर पूरा नियंत्रण आ जाता है। जब मोटे हो जाते हैं फिर उनको हम ये तिर्यक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन भी करवा देते हैं। अच्छा, योग करने से ना बुरी चीज़ें देखने, बुरी चीज़ें सुनने, बुरा विचार, बुरा आहार, उसको कंज्यूम ही नहीं करते उसको हम डिलीट कर देते हैं, उसको डिनाई कर देते हैं, उससे तटस्थ, निरपेक्ष, उदासीन हो जाते हैं, उससे डिटैच हो जाते हैं। ये बड़ी महिमा है। एक योग करने से अपने आप बुरी चीज़ों से हम डिटैच हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमने आज के सत्र में शुरुआत तिर्यक, वृक्षासन, गरुड़ासन, तिर्यक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन से की है, सूर्य नमस्कार से की है। तो ये खड़े होकर के कुछ अभ्यास सभी कर लिया करें। बाकी बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही करना है। यहाँ पे मेरे साथ कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक बार योग और आयुर्वेद की आदत हो जाती है तो गलत खाने, गलत पीने की ये जो चाहत है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उसे कंज्यूम ही नहीं करते, उसे एब्जॉर्ब ही नहीं करते स्वामी जी। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक ये आदत पड़ी नहीं है। अव्वल तो उन्हें ये आदत डलवानी है। और जो गर्मी पड़ने लगी है, लोग तरावट के लिए जमकर कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड वाटर पीने लगे हैं, जबकि कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए कितना खतरनाक है कहीं ना कहीं वो भी ये बात जानते हैं। 100 बीमारियों की जड़ है इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स। एक इंस्टॉलमेंट में एक के बाद एक कई सारी बीमारियों की सौगात देने वाली इन कोल्ड ड्रिंक से लोग कैसे बचे और इसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को कैसे अपनाएं, ये भी आज समझाएं स्वामी जी। प्रकृति परमेश्वर ने, देखो ये जो नारियल है कितना फीट ऊपर लगता है? करीब 50 फीट ऊपर लगता है, 40-50 फुट ऊपर लगता है। इसमें कितने हेल्दी न्यूट्रिशंस पैक कर दिए परमात्मा ने। हमारे पास नारियल पानी है, नींबू पानी है। नींबू पूरी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, विटामिन सी देता है, लंबी आयु देता है। हमारे पास अभी संतरा आता है पूरी गर्मियों के अंदर ना, बड़ा जबरदस्त है। संतरा है हमारे पास, संतरा है हमारे पास, नारियल है हमारे पास, नींबू पानी है हमारे पास। देखो वाटरमेलन, ये गर्मियों में खूब आता है। ओहो, पूरे शरीर को तरोताज़ा कर देता है। किसी को ऐसे ही खाना है तो ऐसे ही खाए, हमको तो खाने में ज़्यादा आनंद आता है। जूस बनाना है तो जूस बना लो, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। छाछ है और राबड़ी, ये तो राजस्थान का, हमारे माता राजस्थान से बैठी है। देखो माता अभी तो पतली दिख रही है, 80 किलो की थी, अब 46 किलो की हो गई है। उधर बापू बेटे बैठे, बसंत और जो है राहुल। बेटा 99 किलो का था, 99 के चक्कर में पड़ गया था, उसको वापस ले आए हम 91 पर। विद इन 5-7 डेज 99 से 91 पर बापू ने भी वेट कम कर लिया। बीपी, शुगर, सूजन शरीर की ठीक कर ली। दीक्षित और मानसी ने तो अपना वो इंसुलिन तक अब नीचे ले आए। और जो है कविता सैनी और दीपक सिंह ने सर्वाइकल, शरीर में सूजन, ये सब बहुत जबरदस्त काम है। रोज एक बार ऐसे कर लेते हमारे साथ, 10, 20, 25, 50, 100 बार तक हम तो ऐसे करवा देते, नहीं तो ऐसे करवा देते। कोल्ड ड्रिंक से सबसे ज़्यादा बढ़ता है एक तो शुगर और फिर मोटापा। तो ये मोटापा को भी अच्छा करता है, ये भुजंगासन इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लंग हार्ट को अच्छा करता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। इसलिए भुजंगासन तो हम कहते हैं रोज 100 बार कर लो। और ये शलभासन और लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। पहले बीमारी बढ़ाओ फिर घटाओ, ऐसे धींगा मस्ती जीवन में संघर्ष, उथल पुथल मची हुई है। इसलिए कहते हैं विवेकी बनकर के जियो, जागरूक बनकर के जियो। जागरूकता ही योग है, अवेयरनेस इज योग है मेरी बहन मीनाक्षी जी। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से ऐसे कोई मोटा नहीं रहेगा। गोमूत्र, गोधन अर्घ, वेट को और नमक मीठा ये सब थोड़े दिन के लिए बंद करा देते। थोड़ा संयम, पूरी जिंदगी का सुख। ये ऐसे कोई मोटा नहीं रहेगा। शुगर आप बोल रहे थे, एक एक बार की कैन में 6-6 चम्मच, 10-10 चम्मच, 20-20 चम्मच पी जाते हैं, आधा-आधा 1-1 लीटर तक पी जाते हैं। बावड़े कहीं के जी मेरी बहन।
स्वामी जी, एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने से दिल की बीमारी का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन नाम की बीमारी हो सकती है जिसमें हार्ट में ब्लड सही से पंप नहीं कर पाता, जिससे ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। तो इस बीमारी में दुनिया में 4 करोड़ मरीज स्वामी जी हैं, और जब दिल में ब्लड सही से पंप ना हो तो इस प्रोसेस को ठीक कैसे किया जाए? तो देखो, ओबेसिटी के लिए तो बताई मैंने, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन अब तो अपने लोगों की रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना दिया, क्योंकि रोज लोग 1-1, 2-2 किलो डाइट खा जाते हैं, माल रगड़ देते हैं, पूरी की पूरी थाली साफ कर देते हैं। तो रोज का रोज लेखा जोखा ठीक करवाते हैं हम, क्योंकि नहीं तो वो जो है ना सरप्लस होता जाता है। बैलेंस रहना चाहिए, सरप्लस नहीं करना वेट को। तो वो रोज बैलेंस करते हैं। मरकटासन, यह हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है। मरकटासन और भुजंगासन, यह हार्ट के लिए भी, स्पाइन के लिए भी, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी कितना अच्छा है ना। थोड़ा ऐसे 10, 20, 30 सेकेंड ऐसे होल्ड कर ले। ओ हो, यह हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। और अभी मैं बता रहा था, ये भुजंगासन ऐसे, ये, और फिर बैठ करके ये गोमुखासन। चलो आप भी कोशिश करो बहनों, हाँ गोमुखासन भी करो। ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। खाली पेट कार्डियोग्रिड, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट। और एक हम डाइट बताते हैं, लौकी का जूस, लौकी का सूप, सलाद, फ्रूट्स एंड थोड़ा स्प्राउट्स, और हम ड्राई फ्रूट भी थोड़ा भिगो करके दे देते हैं। हाँ, ये बड़े अच्छे होते हैं। और इसमें ये हार्ट के लिए, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये स्किन के लिए, वात पित्त कफ त्रिदोषों के लिए, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको शरीर में गांठ है, जिनको शरीर में कैंसर है, ऑटोमेन डिजीज है, और पूरा शरीर टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, नेगेटिव एनर्जी से भर गया है। तो पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए 3 चीज़ों का ही ज़्यादा सेवन करें। साग सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके, फ्रूट्स और सलाद, बस ये सब आड़ कबाड़ जो खाते हैं, और थोड़े दिन के लिए तो नमक, मीठा, ये सब घी, तेल आदि सब बंद कर दें। ओहो, पूरे शरीर के अंदर से ऐसी धुलाई हो जाती है, ऐसी तो कोई वॉशिंग मशीन में भी नहीं होती है। अंदर से शरीर को धो देते हैं। इसलिए हमने प्रारंभ में ही जल नेति, सूत्र नेति, दंड धोती, बस कुंजर, बस्ती, ये सब बताते हैं। फिर शंख प्रक्षालन भी कराते हैं, या कोलन थेरापी भी कराते हैं। और ये बातें छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन इनका लाभ अपरिमित है। ये गोमुखासन जिनसे बन पाए, आराम आराम से ऐसे, फिर रुकते एक आसन में 1-2 मिनट से लेकर के, जब रोग बड़ा हो, अब जैसे हार्ट की प्रॉब्लम बड़ी है तो इसको 5 मिनट तक कर ले, दोनों तरफ से 5-5 मिनट। कपालभाति, अनुलोम विलोम सहजता से कर ले। जब शुगर बीपी हो तो मंडूकासन, पवनमुक्तासन 2 मिनट से लेकर 5 से 10 मिनट तक कर ले। और ये सब उपाय करवा करके हम केवल एक बीमारी को नहीं, सैकड़ों बीमारियों को से बचाते हैं, सैकड़ों बीमारियों को मिटाते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, इसके जरिए ये एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, किस तरह से प्रभावित कर सस्टेनेबल हेल्थ देते हैं। मेरे भाई अमित जी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी हमने जिक्र किया था ना आर्टियल फिब्रिलेशन, आखिरकार कोल्ड ड्रिंक्स के जरिए कैसे हार्ट और ब्लड को ये नुकसान पहुंचाता है? देखो, कैफीन है, चीनी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जितने भी सारी की सारी अनहेल्दी चीजें हम जो खा रहे हैं, जरा सोचो इसका परिणाम क्या होगा, इसमें इसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो व्हाट इज द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स? जो भी अलग अलग ब्रांड के नाम से पीते हैं, सारा का सारा प्योर जहर है। ये सब जो अंदर जाता है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, आंतों से, लीवर से, फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है। सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है हमारा हार्ट, सबसे सेंसिटिव ऑर्गन हमारा लीवर, हमारी किडनी, सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी स्किन। उसके ऊपर तुरंत इनका असर आता है। और ओबियसली जब उसमें चीनी की मात्रा तो बहुत अधिक है तो फैट भी बढ़ता है। तो जो भी आप गंदी चीजें डालेंगे शरीर में, मैं कहता हूँ कोई भी आहार अंदर लिया, मतलब कोई भी विचार आपने जो कंज्यूम किया है, सीधा मोटापा, आपका पूरा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बन जाता है। बिल्कुल। और आपके मोटापा हो जाता है। तो उसके उपाय भी स्वामी जी? तो मोटापा के लिए 3 अभ्यास तो सीधे लेट के अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन बता दिए। अब ये 3-5 अभ्यास बैठ करके, सितकोणासन,
फिर ये चक्की आसन। और मोटापा तो हमने होलसेल में कम किया है। जैसे माता शांता का मैंने सबसे पहले उदाहरण दिया जो चित्तौड़ से आई है। अब देखो 76 साल की माता, 67 की माता है और इसने 40 से 46 किलो, 80 से 46 किलो, 80 से 46 और कमर घुटने सब दुखने लग गए थे, ठीक कर लिए। 2 अभ्यास, ये तीसरा अभ्यास है। ऐसे पार्श्व पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ऐसे, फिर पश्चिमोत्तानासन ऐसे, ये फिर चलित पश्चिमोत्तानासन, देखो ऐसे ये। और फिर थायराइड के ऊपर भी स्वामी जी जब ये आप ये चलित पश्चिमोत्तानासन कराते हैं ना, सबसे ज्यादा गले को खराब करती है। तो इसे करते करते ऐसा लगता है कि हलासन खुद ब खुद हो गया। जी मेरी स्वामी जी, चूंकि शुगर की बात हो रही है तो हम डायबिटीज का भी विषय ले लें। कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने की वजह से जो अगली बीमारी मिलती है वो है डायबिटीज। इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि डायबिटीज तो अपने साथ पूरी बीमारियों का खानदान लेकर आ जाती है। तो स्वामी जी डायबिटीज को भी कंट्रोल कराएं। ये पूरा कुणबा, पूरा डिजास्टर है, पूरा अंदर से शरीर को खोखला कर देते, दीमक की तरह खा जाते हैं। अब देखो, कल भी मैंने उदाहरण दिए थे आपके सामने, जिनकी शुगर ठीक की, पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन। ये लंबा करना, समझ रहे हो मानसी दीक्षित बच्चों? इन्होंने अभी करीब 80% अपनी डायबिटीज पर विजय पा ली है। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 2 लेट करके और 2 बैठ करके करना। और वसंत जी ने तो पूरी विजय पा ली है। कल भी मैं आपको उदाहरण दे रहा था सुधीर के और कविता के, आज भी उदाहरण दे रहा हूँ। रोज उदाहरण के साथ हम बात करते हैं, लाइव एग्जाम्पल, लाइव रियल वर्ल्ड एविडेंस। श्वास बाहर छोड़ा, आगे झुक गए, ऐसे। इंसुलिन बंद कराते हम, टाइप 1 डायबिटीज तक को ठीक करते हैं, बीमारियों को डी रूट करते हैं, बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। खाने पीने पर थोड़ा संयम करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 1-2 सप्ताह, पहले 1-2 दिन मान लो मेरी बात, 1-2 दिन से लेकर के 1-2 सप्ताह फिर हमारी बात मान लो। और जब आप मानने लगेंगे और जीवन में कितने रोग, दुख, संकट, मुसीबतें आ गई हो, एक के बाद दूसरी मुसीबत हटती मिटती चली जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ 1-2 दिन हमारी बात मानो भाई। 1-2 दिन में ही आपको लगेगा अरे ये तो जिंदगी तो बदल रही। मंडूकासन, ऐसे मुट्ठी रख करके और ऐसे रख करके, पूरा श्वास बाहर छोड़ देते, पेट अंदर खिंच जाता है। देखो ऐसे, सलीके से करें। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट, अंदर से इम्यूनिटी भी घट जाती है तो इम्यूनोग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और कुछ ना दे। अच्छा स्वामी जी, थोड़ा सा तो कोशिश करनी पड़ेगी, एक बार आपको क्योंकि थोड़ा संयम करना पड़ेगा, शरीर को अवसर देना पड़ेगा, शरीर उभर जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। हमारी टीम ने बड़ी रिसर्च की है इस पूरे टॉपिक पर, और वो दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए कर रहे हैं कि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा चीनी की जरूरत नहीं है। बमुश्किल 6 चम्मच चीनी, वो भी फ्रूट्स के फॉर्म में, फ्रुक्टोज के फॉर्म में, ये हमारे शरीर में चाहे इतना ही काफी है। लेकिन केवल 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक में या केवल एक 330 ml के कोल्ड ड्रिंक के कैन में 10 चम्मच चीनी होती है। स्वामी जी, हमारे शरीर को कितनी चीनी की जरूरत है और कैसे चीनी की जरूरत है, कैसा शुगर थोड़ा होना सा इसको और करेक्ट कर लेते हैं। जी, हमारे शरीर को शुगर की रिक्वायरमेंट है ना, वो 25-50 ग्राम की है। उसको कैसे समझो, जो ज्यादा मेहनत करते उनको थोड़ा ग्लूकोज, तो किससे मिलेगा ग्लूकोज? हर चीज में 5 से 10% मीठा तो हमारे खाने के अनाज में भी होता है। 5% मीठा सभी प्रकार के अनाजों में, जो अब जैसे मकई का आटा है उसमें 10% तक शुगर होता है, 15% तक शुगर होता है। तो बाकी आप चीनी मत खाओ, खजूर खाओ, अंजीर खाओ, मुनक्का खाओ, आप शुगर कैन खाओ, गुड़ शक्कर ले लो, हनी ले लो। चीनी तो सबसे निकृष्ट है, सबसे निकृष्ट, एक तरह से पूरी एनर्जी को मतलब एक ध्वस्त करने वाली, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। चीनी, नमक और मैदा, ये 3 तो हमको नेचुरोपैथी में इनको जहर कहते हैं। तो शुगर का विकल्प है शुगर कैन, शुगर का विकल्प है मुनक्का, अंजीर, खजूर, हनी। शुगर का
नेचुरल विकल्प है। फ्रूट्स, कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं। अब स्वामी जी, अब चुकंदर से भी शुगर बनाते हैं, खजूर से भी शुगर बनाते हैं। ये अब आपके यहाँ तो अमित भाई जी। गुड़ का भी और खेजूर का, हाँ, खजूर का गुड़। खेजूर का रसगुल्ला बोलते हैं लेकिन वो भी ज्यादा नहीं खाना है। स्वामी जी देखिए, आपने नेचुरल उपाय बताया कि शुगर का ऑल्टरनेटिव क्या होता है, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक्स को लोग बेचते हैं, अब जैसे उसमें डाइट जोड़ देते हैं, फिर जीरो जोड़ देते हैं, लेकिन उसमें मीठा मिलाने के लिए एस्पर्टेम या फिर एसके जैसे बहुत सारे पोटेशियम जो कि केमिकल्स इससे इस्तेमाल किया जाए, लोगों को लगता है कि शायद उससे वो शुगर इंटेक नहीं करते। सैक्रिन मिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। जी। देखो ये जितने भी शुगर के विकल्प के नाम पर चीजें उपलब्ध कराते हैं ना, ये सारे के सारे एक तरह से मनुष्य के साथ धोखा है। इतना एनर्जी रहे आपकी, देखो हम बिना शुगर खाने वाले कितनी एनर्जी में रहते हैं, और ये जो चीनी खा खा करके, चीनी देश के चीनी उधर चाइना वाला, चीनी देश के लिए और ये चीनी देह के लिए बड़ी खतरनाक है। अब इसको तो देखो, इसका तो ऑल्टरनेटिव यूज करें। अरे हनी है ना, और हमने तो आजकल डेट का सिरप भी बना दिया है, मधुरम है और जैगरी पाउडर है और ब्राउन शुगर जिसको बोलते, इतनी अच्छी चीज़ें उपलब्ध करा दी। और हमने कोल्ड ड्रिंक का विकल्प शरबत उपलब्ध करवा दिए। शरबत में हमने चीनी की जगह बूरा डाल दिया अभी, बूरा पहले, और जैगरी पाउडर, ये जो है मधुरम, ब्राउन शुगर जिसको बोलते, इन तरह की चीज़ों के ऊपर शिफ्ट हो जाए ये जीरो के नाम पर। फिर इनमें सैक्रिन से लेकर के जो आर्टिफिशियल जितने भी मीठे होते हैं ना, ये बड़े। स्टीविया एक ऐसा जरूर है जिसको, स्टीविया ये अपने घर में गमलों में लगा ले आजकल तो हर एक मैंने भी खाया है, उसका ड्रॉप तो यूज नहीं किया। स्टीविया का जो मीठा होता है, लेकिन इसका पत्ता बहुत ही मीठा होता है, बड़ा अच्छा स्वाद देता है। उस चाय में, कॉफी में आपको पीना तो कभी उसको पी ले, और शरबत में भी मिला सकते हैं उसको। बहुत अच्छा, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उसको चलिए तोड़ स्वामी के जी, एक बार अच्छी आप बात मुंह है में कि डालिए। आप कम से कम ऑल्टरनेट बता रहे हैं, वो नेचुरल बता रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि वो जीरो दे के, डाइट दे के लोग इसमें इतने भ्रमित हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम तो शुगर ले ही नहीं रहे, और उसके बाद खामियाजा भुगतते हैं। और होता क्या है कि कैफीन के चक्कर में कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, और फिर क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। अब ओवर कंजम्पशन जब आप लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं, तो फिर आपको हाइपरटेंशन घेर लेता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए फिर स्वामी जी आपको योग की तरफ जाना पड़ेगा, आयुर्वेदिक के उपाय चाहिए होंगे, तो वो लोगों को बताएं आप स्वामी जी। मैं पीछे देख रहा था, कितने सुंदर हरियाली है, प्रकृति कितनी सुंदर है। उधर देखो, वो पेड़ के ऊपर फूल भी आ रहे हैं, सभी प्रकार के जो है फूल, पुष्प, पेड़ पौधे प्रकृति के बीच में रहा करें। कहाँ हम लोग जो है झंझट में, अपनी जान आफत में डाले फिर रहे हैं। लौकी का जूस पिए, लौकी का जूस पे मुक्तावटी ले ले, बीपी ग्रिट खा ले, ये पॉइंट दबा ले थोड़ा, एक बार ऐसे ऐसे जोर से ताली बजा ले, एक बार ऐसे ऐसे प्रसन्नता से, और अब किसी को दांत फाड़ने में, मुंह फाड़ने में हंसी आ रही है तो ऐसे मुस्कुरा ले और प्रसन्न रहे। मैं भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, गौतम, खड़ाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान बुद्ध, महावीर, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती की पावनी परंपरा में पैदा हुई हूँ। अपने आप को ना ऐसे कनेक्ट करके रखी डिविनिटी के साथ। हाँ, और अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम तो सभी हमारे भाई बहन यहाँ पर जो भी हैं कर ही रहे। अनुलोम विलोम, लंबा श्वास लेना, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, धीरे धीरे, जो कोई ज़्यादाबाजी नहीं, आपाधापी नहीं, उधेड़ बुन, उथल पुथल, जब देखो तब जिंदगी में ऐसे ही घमासान मचा हुआ है ना। अनुलोम विलोम करो, सहज रहो। समत्वम योग उच्यते, धृति क्षमा धमोस्तम, सूरज धीरज यही रथ चाका। ये जो जीवन चक्र है, धर्म चक्र है, धर्मरथ है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, एक बार ओम बोला और बीपी नॉर्मल। शीतली, शीतकारी, तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस, और किसी का कोलेस्ट्रॉल साथ में बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए और पूरी एनर्जी से भरने के लिए, वात रोगों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। लहसुन रात को भिगो दे और सुबह उसको गाय के घी में हल्का सा उसको
फ्राई करके, हल्का सा उसको रोस्ट करके, पूरा नहीं फ्राई करना। ओह साहब क्या अद्भुत है स्वामी साहब। जी, इतनी चीजें प्रकृति परमेश्वर ने हमको दे रखी है। और लौकी के साथ ही पेठे का, कद्दू का जूस भी और नारियल का पानी भी अप्रतिम है हाइपरटेंशन के लिए। कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी, पूजा जी। स्वामी जी, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने के साथ साथ लोग जंक फूड भी खाते हैं, जिससे आंतों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लिवर बेचारा कॉम्प्लिकेशंस ठीक करने में पूरी एनर्जी लगा देता है स्वामी जी, और इसकी मेहनत बढ़ जाती है और वो खुद खतरे में आ जाता है। तो हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी लाइफस्टाइल तो आप बता ही रहे हैं, अब लिवर की तमाम परेशानी को दूर करने के उपाय भी बता दीजिए। मंडूकासन और उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन जो पहले डायबिटीज के लिए बताए, वही सेम आसन पाचन तंत्र के लिए भी है। लीवर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत खामियाजा भोगता है, बहुत क्रूरता, अत्याचार, जुल्म ज्यादती सहता है। तो लीवर के लिए लीवोग्रिट और लीवामृत, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर, फिर कब्ज हो जाता है बहुत से लोगों को, गैस बनने लगती है। वो कोल्ड ड्रिंक पीते तो एक बार तो ऊपर गैस निकलती है, क्योंकि कार्बोनेटेड वाटर पी रहे, गैस उसमें पहले ही उसके पैक कर चक्कर रखी में है। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी तो लेते हैं स्वामी जी लोग, ऊपर निकलती है गैस उसके निकालने लिए के लिए। सर ले ले, मेथी, अजवाइन, सेंधा नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा, ऐसे घरों में पहले बनाया करते थे गैस के लिए पाउडर। जिनको ज्यादा कब्ज रहता है, त्रिफला या शुद्धि चूर्ण, कोलाइटिस हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं, तो कुटजारिष्टवटी, कुटज घनवटी, पायस फिसर फिस्टुला हो जाता है तो अर्शोग्रिट। हाँ, किसी किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो दूध पिया करें, और कोलाइटिस हो जाए तो दही छाछ इसबगोल के साथ लिया करें। कब्ज होने पर गर्म दूध में इसबगोल या गुलकंद, अंदर का घाव भी भर देता है, और सौंफ का पानी न, और एलोवेरा का जूस थोड़ा सा 1-2 चम्मच, और शीशम, पीपल, बेल का प्रयोग, अंदर के घाव भी भर जाते हैं अंदर के। और ये कपाल भाती, मंडूकासन, योग मुद्रासन और ये कपाल भाती, ये तो परम औषधि है पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, प्रोस्टेट के लिए, और एक जनरल हेल्थ के लिए। इसलिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन ये तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले। जिनका पेट बहुत खराब रहता है, सुबह सुबह अनार, सुबह सुबह पपीता, सुबह सुबह सेब, सुबह सुबह अमरूद, मूली, ये छोटी छोटी बातें। अब लो, नाश्ता फ्रूट्स का ही करना चाहिए। मैं लगभग 25 सालों से यही कर रहा हूँ। कितने सालों से? 25 सालों से। और जैसा था 25-30 साल पहले, वैसा का वैसा अब। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, और दास कबीर ने रामदेव ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी नी चदरिया, राम नाम रस भी नहीं। अपने बच्चों की ऐसी आदत डाले कि बच्चों को नाश्ते में फ्रूट्स दिया करें, और है अंकुरित दिया करें, ड्राई फ्रूट्स दिया करें, दूध दही छाछ दिया करें। समझ गई है भैया? हाँ, इसका बच्चा भी तो अभी आम आ जाएंगे बाबू, अभी तो पत्ता ही तोड़ रहा है। तो फिर इसको मानसी की तरह दिक्कत नहीं आएगी। मानसी को तुमने कोई ना कोई छोटी मोटी एंटीबायोटिक्स, कोई ना कोई पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि खिला देते, उससे से शुगर हो गया। देखो इतनी प्यारी बेटी है, है? अब बेटा अच्छी हो जाएगी। अब एलोपैथी की दवा खाना नहीं। शुगर के लिए तो मधुनाशिनी मधुग्रिट दे रहे हैं। कभी सर्दी जुकाम हो जाए तो ब्रोंको स्वासारी, बुखार हो जाए तो फिवोग्रिट, टाइफाइड हो जाए तो टाइफोग्रिट। योग करोगे तो होगा ही नहीं। गिलो एक रोज ले लो, कभी कुछ आएगा। इम्यूनोग्रिट ले लो, इम्यूनिटी इतनी अच्छी रखे हो मेरी तरह से। पूरी सर्दी बीत गई, ऐसे योग करता हूँ देखो। और लोग 3-3, 5-5 कपड़े का लेयर पहन करके भी सबकी कुकड़ी बंधी भी। एक स्वामी जी और विषय ले लेते हैं, वो है कोलन कैंसर का। ये भी बड़ा तेजी से फैल रहा है। स्वामी जी इसकी वजह भी बताएं कि ये कोलन कैंसर आखिर होता क्यों है, और ये नौबत ना आए इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? जब जो भी अंदर जाएगा, आंतों पर छोटी और बड़ी आंत, पहले है छोटी आंत, फिर है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के पास ही जो कैंसर होता है और नीचे तक फैल जाता है, उसी को कोलन कैंसर कहते हैं। उसके लिए एक तो गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और लहसुन, इनका प्रयोग सुबह सुबह जूस के रूप में करा देते हैं। खाली पेट सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड, और खाने के बाद ओरोग्रिट। साहब
100% हमने सिस्टोग्रिड का और ओरोग्रिड का प्रयोग करा करके कोलन कैंसर 100% अच्छा किया है। उसमें नमक, मीठा और ये सब जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, ये झमेला तो सारा बंद करवा ही देते हैं। कभी मीठा खाने की इच्छा हो तो हमने कहा ना, खजूर, मुनक्का, अंजीर, फ्रूट्स, ये नेचुरल चीज़ें खाएं, चीनी कतई नहीं खानी। नमक में भी सेंधा नमक चुटकी भर। लोग तो 3 ग्राम नमक बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ 3 चुटकी नमक चाहिए, 3 ग्राम नहीं, 3 चुटकी, थोड़ा सा बस। और उसी जैसा नहीं तो कुछ कुछ तो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, हर चीज़ में ऊपर से डाल डाल के कुछ तो हाथ पे रख के चाटते रहते हैं। जो ऐसी आदत डालोगे, मैंने करीब कई साल तक नमक नहीं खाया। जब मैंने पहली बार नमक खाया तो मुझे ऐसा लगा कड़वा हो गया है नमक, दाल और सब्जी आदि कड़वा लगता है। द रियल टेस्ट ऑफ सॉल्ट इज कड़वा, बहुत कटु, बहुत खराब लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ी मात्रा में तो ठीक है, स्वाद भी देता है, पाचन को भी अच्छा रखता है। सेंधा नमक थोड़ा खा लेना। तो कैंसर का इलाज बता दिया, साग सब्जी फल इसी पर रखते, उपवास कराते हैं। उपवास से आज मैंने बोला ना, उपवास मैंने पहले 3 दिन का कराया, फिर 5 दिन का, अब तो 7-7 दिन का उपवास करा रहा हूँ लोगों को। और 2 महीने का उपवास करा करके, 2 सप्ताह से लेके 2 महीने का उपवास करा के गायत्री और जो है नेहा आदि कितने लोगों के मैंने लाइव एग्जाम्पल दिए। मेरे पास हजारों रियल वर्ल्ड एविडेंस है, क्लिनिकल एविडेंस है, कैंसर पूरा ठीक हो जाता है। और स्वामी जी, आज हमने बड़े विस्तार में जैसे शुगर का टॉपिक लिया है ना, सारे कैंसर ठीक, वैसे ही कल विस्तार में हम नमक का भी टॉपिक लेने वाले हैं और ये बताने जा रहे हैं कल ही कि नमक कितना खाना चाहिए, एक्सेस खाने से फिर क्या होता है, और इस पर हम विस्तार से कल चर्चा करेंगे स्वामी जी। क्योंकि आज आपने नमक का जिक्र किया ना, तो इसलिए मैंने भी थोड़ा दर्शकों को बता दिया कि कल का शो भी हमारा बड़ा स्पेशल होने जा रहा है। स्वामी जी, कोल्ड ड्रिंक के अंदर मौजूद फॉस्फोरिक एसिड की भी एक बार बात करते हैं। शरीर से तमाम तरीके के मिनरल्स को ये एसिड बाहर कर देता है और बॉडी को डिहाइड्रेट करने लगता है। इससे हड्डियां तो कमजोर होती ही हैं, दांत में कैविटी होने लगती है और दूसरी परेशानियां भी आती हैं। तो स्वामी जी, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दांत को मजबूत करने के लिए उपाय? सॉफ्ट ड्रिंक का जहर पीते हैं जी, मीनाक्षी जी कह रही है, ये अंदर से शरीर को पोषक तत्वों को वॉश आउट कर देता है। कैल्शियम और जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन, मिनरल्स होते हैं, सारे शरीर के अंदर के पोषक तत्वों को निकाल देता है, उनको अंदर से बाहर धकेल देता है। किसके माध्यम से? यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से। ये सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर इतने फास्फोरिक एसिड और तमाम तरह के जहर होते हैं। हाँ, मैंने एक बच्चे का दांत डाल दिया, तो बच्चों के दूध के दांत टूटते हैं ना, और हमारे यहाँ डेंटल बहुत बड़ा है, सारे डेंटल का भी हम इलाज करते हैं, जिनको रूट कैनाल से लेकर के दांतों के सभी कैविटीज़ का, तो उसमें जो दांत निकालते, मैंने बच्चे का दांत 3 से 5 दिन में और बड़े का दांत 7 दिन में कोल्ड ड्रिंक में खत्म। रे रामा रामा, 24 घंटे का एक्सपोजर मिलता है, तुम तो थोड़ी देर पीते हो, फिर कहते हो हमारी कैविटी खत्म हो गई। दांतों का एनिमल से लेकर के पूरे अंदर शरीर का कैल्शियम को बाहर निकाल देता है। फिर क्या करें? तो न्यूट्रिला, बोन हेल्थ और दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी खिलाते हैं, सुबह धूप में बैठाते हैं, मिलेट्स का प्रयोग कराते हैं, और सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, रिच कैल्शियम होता है चौलाई में, सिंघाड़े में, और सभी प्रकार के मिलेट्स, इनका सेवन करें। और ये सूक्ष्म व्यायाम करें जो अभी करवा रहे हैं सब, ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे ही, तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें। और कैल्शियम की पूर्ति के लिए दूध, दही, छाछ ले बावड़ो। अब कहाँ दूध, दही, छाछ खाने पीने वाला देश। और अच्छा स्वामी जी, अभी तो गर्मियों में ये बंटे बड़े चलते हैं मार्केट में, पिज्जा, तो ये क्या उतना ही नुकसान देते हैं जितना कि कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं? हाँ, ये सब भी, ये सब कोल्ड ड्रिंक के भाई बहन है। ये सारा का सारा कुणबा जितना भी अलग अलग प्रकार के सोडा वाटर पीते हैं और बाकी, अरे भाई अच्छी चीजें है ना। अब देखो, हमको लाइफ में चॉइस करना है, जीवन को या मौत को। जीवन को चुनिए, जो मृत्यु कारक है, रोग कारक है, दुख देने वाले है। अल्टीमेटली उसका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा? परिणाम देख करके किसी भी चीज को खाएं, पिए, जिए, सुने, देखे भाले। जैसे आप हर चीज रिसर्च के बेस पर ही बताते हैं, स्वामी जी एक और रिसर्च की बात कर लेते हैं, लगे हाथ। कोल्ड ड्रिंक ब्लड सर्कुलेशन तेज करती है, ये कहना है जिस रिसर्च में सामने आया है, और जिससे हम कुछ देर के लिए तो एनर्जी महसूस करते हैं,
लेकिन जब लंबे वक्त तक इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, इसको आप रोक नहीं पाएंगे। स्ट्रोक, डिमेंशिया की परेशानी भी दे देती है। तो इसके लिए स्वामी जी आप उपाय बताएं आप। देखो, पहले ये जो है सर्वाइकल स्प्लाइटिस अभी तो मैंने ठीक कर दिया है। बता रही थी बाबा जी हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। रिम्पी कह रही थी, सुनीता कह रही थी जी माइग्रेन पेन हो गया। दीपक जी कह रहे थे कि सर्वाइकल हो गया। ये क्या हो गया? कविता भी कह रही थी सर्वाइकल हो गया, ये अंदर की हड्डियों में गड़बड़ घोटाला हो गया, ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ हो गया। तो ये अभ्यास तो ये तो करने ही करने, जो अभी करवा रहे हैं ये अभ्यास। ऐसे 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 और ऐसे सामने से नमस्ते जैसे करते हैं ना, ऐसे पीछे से नमस्ते भी करना है, ऐसे ये ऐसे। और ब्लड सर्कुलेशन के लिए और ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम से बचने के लिए, ब्रेन की प्रॉब्लम से बचने के लिए 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, उसमें गुड़ शक्कर मिला करके और उसको खा लिया करिए गुलकंद के साथ। ये गुलकंद तो लिवोग्रिड के साथ भी, ब्रोनकोम के साथ भी, किसी भी औषधि के साथ उसको मुंह में डालो और चबा करके, जो चबा चबा के दवाई खाते हैं तो ज़्यादा फायदा करती है। ओमेगा, मेमोरीग्रिड, मेधावटी, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, ये 5 बहुत जबरदस्त विकल्प है। ओमेगा, मेमोरीग्रिड, मेधावटी, इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड। इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड खाली पेट खा ले, ओमेगा, मेधा, मेमोरी खाने के बाद ले। साहब मस्तिष्क कितना जबरदस्त हो जाता है। और 1 चम्मच ब्राह्मी घृत। कल ही हमारे राजीव भाई मुझसे पूछ रहे थे, डीएस वाले, बोले स्वामी जी मेरे भैया को वो कोई ब्राह्मी से भी गाय का घी बनता है कि? मैंने कहा गाय के घी में ब्राह्मी डाल करके ब्राह्मी घृत तैयार करते हैं। बोले वो भिजवा दो जी, मेरे भैया को देना है। 1 किलो 400 ग्राम का जो दिमाग है ना, ये घी से चलता है। तो 1 चम्मच घी खाया करें। घी खाओ, दूध दही का सेवन करो। कहाँ हम जहर खा खा करके अपने जिस्म को जहरीला बना लेते हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम को, अपने शरीर को अंदर से जर्जरित कर लेते हैं। जो बुढ़ापा आना चाहिए 80 साल के बाद, वो 40-50 साल में दस्तक दे देता है। मैं देखता हूँ हुलिया खराब हो जाता है लोगों का। 40, 45, 50 तक तो, 55 तक तो पहुँचते पहुँचते सारी हवाइयाँ उड़ जाती है। तो अपना खान पान ठीक रखो, अपना आहार विचार वाणी व्यवहार इसके ऊपर पूरा संयम नियंत्रण रखो। यही आत्मानुशासन ही योग है, अथ योगानुशासनम। तो अब ब्रेन नर्वस सिस्टम की भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। सब सुबह सुबह गाय का घी खाएंगे, दिन में दूध दही छाछ पिएंगे, मस्त रहेंगे और किसी बीमारी से पराजित नहीं होंगे, इसकी गिरफ्त में नहीं आएंगे मेरे भाई। हेल्दी ऑल्टरनेटिव की बात ही हम आपसे अब जानना चाहते हैं स्वामी जी। आने वाली गर्मी सताए ना, और बढ़ते हुए तापमान में खुद को तरोताजा बनाने के लिए हेल्दी आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं, आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। कम प्रोटीन, ज्यादा नमक भारतीयों के लिए बना घातक। सफेद जहर से हाई ब्लड प्रेशर, कैसे बचेंगे हार्ट, किडनी, लिवर। बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल बना महामारी। स्वामी रामदेव के साथ करें यौगिक तैयारी। तो कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा और सफेद जहर से बचने के तमाम उपाय सीखिएगा। स्वामी जी, तो देखो, ये तरबूज का तो हमने जूस निकाल दिया। ये तरबूज का जूस सबसे बेहतर है, एकदम इतना फर्स्ट क्लास जूस है ये। और इसको पीने वाले भी हमारे पास में बहुत से इंतज़ार कर रहे हैं। और पहले तो ये तो तेरे को ही पिला देता इधर। हाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाए पिया कर। कोल्ड ड्रिंक पिएगा तो पूरे गाल भीतर घुस जाएंगे, ऐसे थोबड़ा ख़राब हो जाएगा और खोपड़ा भी ख़राब हो जाएगा। तो देखो, ये नारियल का पानी, ये हमने सत्तू सबके लिए उपलब्ध करा रखा है। सत्तू एक तो जौ की धानी बनाते हैं, जौ की धानी बना करके जौ का भी सत्तू बनाते हैं, और ये चने का सत्तू। बाकी तो हमने ये हेल्दी विकल्प सारे, ब्राह्मी शरबत, बीर शरबत, ओहो गुलाब का शरबत, ये तो दे ही रखे। अब देखो, ये चने का सत्तू, चने का सत्तू इसको पानी में डाल देते हैं ना, ओहो हो। एक बार लालू यादव ने मुझे पिलाया। हाँ, और मैं वैसे प्याज खाता नहीं था, लेकिन उनके प्रेम में फिर मैंने खा लिया। ओहो, जौ के सत्तू में थोड़ा प्याज डालो,
ओ इतना टेस्टी। प्याज भी जो है ना ये गर्मी को दूर करती है, नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो प्याज, थोड़ा सा टमाटर, ज़्यादा नहीं, देसी वाला टमाटर। हाँ, आजकल टमाटर भी अच्छा नहीं रहा। और मिर्ची ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मिर्ची तो फिर अच्छी नहीं रहती, थोड़ी मिर्ची पाचन को अच्छा करती है। थोड़ा धनिया इसे डाल दिया। ओह, अब ये सत्तू बड़ा ज़बरदस्त रहता है। हाँ, और एक छोटा सा सवाल स्वामी जी, अगर किसी को पिलाता हूँ, खांसी है तो ये पिला सकते हैं या अवॉइड करना चाहिए उन दिनों? हाँ हाँ, तो खांसी है ना, तो चना तो खांसी को दूर करता, हल्का सा वार्म कर ले वाटर को। और ये जो है, ओहो, ये तो बहुत ही जोरदार है। इसकी निगाह इधर ही टिकी हुई, हमारा थेरापिस्ट बच्चा है। पी ले बाबू, बहुत सेवा करता है हमारे जो है ये बच्चे यहाँ पतंजलि वेलनेस में जो है। और ये है हमारा असली वाला सुपर फूड, जो कि घाट की, ये जो का जो दलिया है ना, इसको रात को हम पका देते धीरे धीरे हंडिया में, और उसमें थोड़ा सा पानी के साथ छाछ या दही डाल देते हैं, और फिर ये तैयार हो जाता है। और सुबह फिर इसको छाछ में या दही में मिला करके और जो पी लेना साहब, हाँ, ऐसी ताजगी आती है सुबह से लेकर के शाम तक। रात को भी ऐसी नींद आएगी। और यदि काम नहीं किया उस समय थोड़ा सा अवकाश दे दिया ना, थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डाल दे जी। अब स्वामी जी आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगी जाते जाते, ये जो आप आहा हा करके एकदम स्वाद बताते हैं ना, भूख लग जाती है सुबह। हमें भूख लग जाती है स्वामी जी। यहाँ पे इजाजत दें स्वामी जी, कल फिर मुलाकात धन्यवाद होगी। स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। प्रणाम बहुत स्वामी जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।